आज मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूँ कि ये जो इम्प्लांटेबल कोलैमर लेंस यानी ICL या इम्प्लांटेबल फेकिक कॉन्टैक्ट लेंस यानी IPCL सर्जरी है, इसके क्या एडवांटेजेस हैं। क्यों हम अपने पेशेंट्स को ये बोलें कि ये सर्जरी करानी चाहिए। The information shared in this video is curated from available open sources and contains my personal interpretations. This should not be confused with scientific advice or a doctor's clinical advice. हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर प्रख्यात रूप। मैं एक्यूरा विजन क्लिनिक्स रूप नेत्रालय में कैटरैक्ट, कॉर्निया और रिफ्रैक्टिव सर्जरी स्पेशलिस्ट हूं और मैंने आंखों के इलाज की अपनी सारी पढ़ाई एम्स न्यू दिल्ली से करी है। बेसिकली ये फेकिक इंट्राओक्यूलर लेंसेज हैं, यानी कि ये एक व्यक्ति जिनकी आँख के अंदर नेचुरल क्रिस्टलाइन लेंस यानी भगवान का दिया हुआ नेचुरल लेंस नॉर्मल फंक्शनिंग है, उनकी आँख में उस लेंस के एडिशन में उसके जस्ट आगे प्लेस किए जाते हैं ताकि चश्मे का नंबर हट जाए। तो ये हम क्यों करना चाहेंगे, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि जो मोटा चश्मा होता है या हाई माइनस पावर का चश्मा होता है उससे क्या डिसएडवांटेजेस हैं या लाइफ में क्या लिमिटेशंस हैं जो एक ऐसे पर्सन को होती हैं जिनका मोटा चश्मा होता है। देखिए, ब्रॉडली मैं ये जो प्रॉब्लम्स हैं जो हमारे ऐसे लोग, हमारे ऐसे फ्रेंड्स फेस करते हैं जिनको बहुत ज़्यादा मोटा चश्मा होता है, उसको दो कैटेगरीज में डिवाइड करा जा सकता है। एक कैटेगरी है विजन रिलेटेड प्रॉब्लम्स, यानी कि एक्चुअल उनकी नज़र में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं जिसकी वजह से उनको लाइफ में अपनी रूटीन एक्टिविटीज़ या जॉब या एक्सेट्रा चीज़ों में प्रॉब्लम हो रही है। और दूसरा होता है सोशल फैक्टर्स, यानी कि सोसाइटी में जब हम रहते हैं, उठते बैठते हैं, घूमते फिरते हैं, तब हमें क्या क्या चैलेंजेस आते हैं जो एक मोटे चश्मे के साथ एसोसिएटेड है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं विजन रिलेटेड डिसएडवांटेजेस की। इसमें जो सबसे पहली फैक्टर है वो है मोटे चश्मे के साथ एसोसिएटेड विजन के डिस्टॉर्शंस। यानी कि हम नॉर्मल लोग जैसे अपनी फील्ड ऑफ व्यू को, यानी कि हमारे सामने जो नज़र चीज़ें आती हैं हमें उनको देखते हैं, हाई माइनस पावर ग्लासेस के थ्रू हमें ऐसा नहीं दिखाई देता। हाई पावर ग्लासेस के थ्रू एक बैरल डिस्टॉर्शन इफेक्ट होता है जिसके कारण जो साइड्स की चीज़ें होती हैं उनके जो कॉन्टूर्स होते हैं, यानी कि उनके जो लाइंस होते हैं, एंगल्स होते हैं, वो डिस्टॉर्ट हो जाते हैं, उनकी शेप टेढ़ी होने लगती है, स्ट्रेट लाइन घुमावदार हो जाती है। तो इसकी वजह से विजन का जो पेरिफेरल फील्ड है, यानी कि जो साइड्स की विजन है, उसकी क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा डिमिनिश हो जाती है। इस वजह से जो पेशेंट का फील्ड ऑफ व्यू है, यानी कि उनका जो दृष्टिकोण है, जितने एरिया का उनको दिखाई देता है साफ, वो 120 डिग्री, 120 डिग्री मतलब एक आंख का अगर हम देखें तो हमें यहाँ से लेकर और यहाँ तक का दिखाई देता है। अगर मैं कैमरा में देखूं तो भी मुझे अपने ये दोनों अंगूठे दिखाई दे रहे हैं, यानी कि इतनी डिग्री का हमारा फील्ड ऑफ व्यू होता है। सेंटर से करीब 65 डिग्री इस तरफ और करीब 95 डिग्रीज इस तरफ। बट जब हम हाई माइनस पावर के चश्मे से देखते हैं तो हमारा फील्ड ऑफ व्यू सिर्फ इतना होता है, यानी कि मुश्किल से कुछ 50-60 डिग्री, और इसके बियॉन्ड की जो विजन है वो हमें नहीं दिखती, यानी हम ब्लाइंड साइडेड हो जाते हैं। इसके वजह से जो भी हमारे पेरिफेरल विजन रिलेटेड जॉब्स हैं, टास्क हैं, जैसे कि ड्राइव करते वक्त साइड की चीज़ों को देख पाना, स्पोर्ट्स खेलते वक्त साइड से आती हुई चीज़ को देख पाना, ये सब चीज़ें बिल्कुल ब्लाइंड साइड हो जाती हैं, हमें नहीं दिखाई देती। इसके अलावा रूटीन एक्टिविटीज़ में जो डिपेंडेंस ऑन स्पेक्टिकल्स है वो बहुत ही बड़ा फैक्टर होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक कॉमन एग्जाम्पल देता हूँ जो आप लोग अगर चश्मा, मोटा चश्मा पहनते हैं तो रोज़ एक्सपीरियंस करते होंगे कि अगर आपने अपनी रेगुलर जगह जहाँ पर आप अपने चश्मे को रख कर सोते थे वहाँ के बजाय कहीं और अपना चश्मा रख दिया तो आपको अपना चश्मा ही नहीं मिलेगा, आप उसे ढूंढते रहेंगे बहुत देर तक, बिकॉज आपको थोड़ी सी दूर का दिखाई नहीं देता है। तो ये एक ऐसी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है जो सिर्फ वो लोग फील कर सकते हैं जिनको माइनस हाई पावर के चश्मे हैं।
इसी तरह से अगर हम एक 3D मूवी देखने जाएं तो उस मूवी को देखने के लिए हमें मोटे चश्मे के ऊपर एक और 3D ग्लास पहनना पड़ता है, जिसकी विजन क्वालिटी डेफिनेटली बहुत ही पुअर होती है। अगर हम स्विमिंग करते हैं या हमें ट्रैवलिंग का शौक है, हम पिकनिक पे जाना चाहते हैं, हम ट्रैकिंग पे जाना चाहते हैं, हम स्पोर्ट्स खेलना चाहते हैं जैसे बॉक्सिंग, कबड्डी, वॉलीबॉल एक्सेट्रा, बास्केटबॉल खेलना चाहते हैं, नहीं कर सकते। और तो और कई सारे गवर्नमेंट जॉब्स के लिए हम एलिजिबल नहीं होते हैं। तो ये हैं कुछ ऐसे डिसएडवांटेजेस जो एक्चुअली विजन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, जो हमारी एक्टिविटी और लाइफ को रिस्ट्रेन कर देती हैं बिकॉज ऑफ हाई माइनस पावर ग्लासेस। अब हम बात करते हैं सोशल फैक्टर्स की। सोशल फैक्टर्स जैसे कि हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो डिपेंड करता है हमारे लुक्स पे, हम कैसे दिखते हैं, हमारी विजन कितनी शार्प है, इन सब चीज़ों से हमारा कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। मैं बहुत एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगा। सपोज करिए आप कुछ फ्रेंड्स बैठे हैं और आपके किसी फ्रेंड ने पॉइंट आउट करा कि अरे वो चीज़ देखो, वो देखो वहाँ क्या लिखा है, बट आप उस चीज़ को नहीं देख पा रहे हैं, बाकी सब लोग देख पा रहे हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस एक मोमेंटरीली लो हो जाता है। इसको हम लो कॉन्फिडेंस वाली प्रॉब्लम को सोशल फैक्टर मानते हैं, और ये बहुत कॉमनली हम देखते हैं कि जब हम एक हाई सिलेंडर या हाई माइनस पावर के चश्मे को हटाते हैं तो जो विजन का इन्हांसमेंट होता है उससे पेशेंट की पर्सनालिटी और ओवरऑल कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट होता है। अगर हम कोई ऐसे बिजनेस या ऐसे टाइप ऑफ प्रोफेशन में जाना चाहते हैं जहाँ फेशियल एक्सप्रेशंस की बहुत वैल्यू है, जैसे कि एक्टिंग हो गई, जैसे कि हम सोशल मीडिया में काम करते हैं, जैसे कि हम जर्नलिज्म करना चाहते हैं, तो इन सारी चीज़ों में जो हमारे फेशियल फीचर्स हैं उनको दिखना और उनके ऊपर लोगों का ध्यान जाना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अगर हम मोटा चश्मा पहनते हैं तो ये जाहिर सी बात है, बहुत कॉमन प्रॉब्लम है कि सामने जो लोग हमें देख रहे हैं, हमसे बात कर रहे हैं, उनका बार बार ध्यान हमारे चश्मे पे जाता है, हमारी आंखों पे जाता है, क्योंकि वो एक इम्पॉर्टेंट फीचर हो जाता है हमारे फेस का। जबकि हमारी रियल ब्यूटी, जो हमारी आंखों की रियल ब्यूटी है, नेचुरल ब्यूटी है, वो ढकी रहती है उन चश्मों से। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट सोशल फैक्टर है। तो इन केसेस में जब हम फेकिक लेंस इम्प्लांट कर देते हैं, यानी कि जब हमने ICL या IPCL सर्जरी कर दी, उसके बाद पेशेंट को क्या एडवांटेजेस होते हैं। देखिए, जो सबसे पहला इमीडिएट इफेक्ट सारे पेशेंट्स मुझे आके बताते हैं वो है कि उनका फील्ड ऑफ व्यू बहुत अच्छा हो गया। तो ड्राइविंग या मोटर बाइक राइडिंग जैसे कामों में उनका जो कंफर्ट है वो सडनली डे 1 पे इतना ज़्यादा इन्हांस हो जाता है कि वो खुश हो जाते हैं। वो एक बहुत ही बढ़िया वाव इफेक्ट की तरह होता है, क्योंकि उन्हें दूर दूर तक का दिखने लगता है। दूसरा जो फैक्टर हमारे पेशेंट सबसे ज़्यादा कॉमनली बताते हैं वो है द एब्सेंस ऑफ मिनिफिकेशन इफेक्ट, यानी कि जब हम मोटा चश्मा पहनते हैं तो हमें हर चीज़ छोटी छोटी दिखती है, पर जब हम वो चश्मा हट जाता है और हमें नॉर्मल दिखने लगता है तो सारी चीज़ों की जो क्वालिटी और साइज़ है वो नॉर्मलाइज हो जाता है। उसकी वजह से एक मैग्नीफिकेशन इफेक्ट मिलता है। ये चीज़ को काफ़ी लोग तब परसीव कर पाते हैं जब उन्होंने एक आंख में सर्जरी करा ली होती है और वो नेक्स्ट डे दूसरी आंख की कराना चाहते हैं। अगर कुछ लोग ऐसा प्रेफर करते हैं तो वो ज़रूर इस चीज़ को बहुत अच्छे से बता पाते हैं। तीसरा जो फैक्टर मैंने सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंटली देखा है वो है कॉन्फिडेंस। पेशेंट्स की जब स्पेक्टिकल रिमूवल हो जाती है उसके बाद उनका जो ओवरऑल कॉन्फिडेंस है अपनी लाइफ की हर एस्पेक्ट को लेकर, प्रोफेशनल, पर्सनल, लेजर एक्टिविटीज़, हर चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है, जिसकी वजह से दे फील दैट दे आर एम्पावर्ड एज somebody who can do everything that any other person can do. There is nothing stopping them. Their power has been completely unleashed. इसके अलावा कुछ ऐसे विजन रिलेटेड या प्रोसीजर रिलेटेड एडवांटेजेस हैं जो हमें फेकिक लेंस इम्प्लांटेशन में देखने को मिलते हैं, जिसमें से एक चीज़ है बेस्ट इन क्लास कॉन्ट्रास्ट। जो हमारी कॉन्ट्रास्ट सेंसिटिविटी यानी रंगों की गहराई है उसको देखने की, या ब्राइट और डार्क के ऑब्जेक्ट्स के ब्राइटनेस और डार्कनेस के बीच का डिफरेंस को परसीव कर पाने की क्षमता है आँख की, वो सबसे ज़्यादा अच्छी फेकिक लेंस इम्प्लांटेशन के बाद होती है, क्योंकि इन लेंसेज की जो विजन क्वालिटी है उसमें कॉन्ट्रास्ट इज़ द बेस्ट
इन ऑल टाइप्स ऑफ स्पेक्टिकल रिमूवल सर्जरी। सभी तरह के चश्मे हटाने के प्रोसीजर्स में सबसे अच्छा कॉन्ट्रास्ट एक फेकिक लेंस इम्प्लांटेशन के बाद आता है। सेकेंडली, पेशेंट की विजन इमीडिएटली इम्प्रूव हो जाती है। देखिए, अगर आपके सर्जन अच्छे हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं, तो हम जब सर्जरी करते हैं हमारे पेशेंट को नेक्स्ट डे ही बिल्कुल क्रिस्प दिखाई देता है। वो अपने रेटिना का जो पोटेंशियल है उसको कम्प्लीटली यूज़ कर पाते हैं राइट फ्रॉम डे वन। तो जो क्रिस्पनेस इन विजन है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो जाती है एंड यू कैन बी बैक एट वर्क इन नो टाइम। आप जल्दी से अपने काम पर वापस जा सकते हैं। सेकेंडली, इसमें ड्राई आई बहुत ही ज़्यादा मिनिमल होती है, यानी कि अगर हम स्पेक्टिकल रिमूवल की सारी सर्जरीज के बारे में बात करें तो सबसे कम ड्राई आई हमें देखने को मिलती है ICL सर्जरी में। वर्चुअली 1 महीने के बाद लगभग किसी को भी ड्रॉप्स की कोई खास रिक्वायरमेंट नहीं होती। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दिस इज़ अ रिवर्सिबल सर्जरी, यानी कि खुदा ना खास्ता अगर भगवान ने जो हमारा शरीर बनाया है उसको ये लेंस नहीं सूट करता, जो कि कोई 1000 में से किसी एक केस में हो सकता है, तो उस केस में हम 2 मिनट में उस लेंस को रिमूव कर सकते हैं। उसमें एक माइनर सर्जिकल प्रोसीजर इन्वॉल्व होता है, लेकिन वो हार्डली 2 मिनट्स में कंप्लीट हो जाता है। तो ये एक रिवर्सिबल प्रोसीजर है। इफ रिक्वायर्ड इट कैन बी रिवर्स्ड। एंड जो सबसे बड़ा एडवांटेज हाई पावर के अगर हम बात करें उसमें लेज़र के बनिस्बत ICL सर्जरी में होता है, वो है लैक ऑफ रिग्रेशन। यानी कि अगर हम हाई पावर्स के चश्मे के नंबर हटाते हैं तो ऐसा देखा गया है कि कुछ परसेंटेज पेशेंट्स में रिग्रेशन होता है, यानी कि जो शेप हमने करेक्ट कर दिया है कॉर्निया की, वो शेप फिर से खराब होने लगती है, यानी कि उसमें फिर से पावर आने लगती है। इसको हम साइंटिफिकली रिग्रेशन बोलते हैं। और ये रिग्रेशन की प्रॉब्लम ICL सर्जरी में बिल्कुल भी नहीं देखी जाती। इट इज़ 0 इन ICL। आशा करता हूँ कि आप लोगों को कुछ इंसाइट मिला कि वाई अ फेकिक लेंस इम्प्लांटेशन यानी कि ICL या IPCL सर्जरी इज़ सो एडवांटेजियस, यानी कि इसके इतने सारे फ़ायदे जो हैं उनके बारे में आप लोग जागरूक बने हैं एंड अपने लिए इस सर्जरी के बारे में चूज़ करने के बारे में सोचेंगे। आई होप आप सब लोग हमारा साइंटिफिक कंटेंट पसंद कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि हमें इसी तरह से साइंटिफिक और करेक्ट इन्फॉर्मेशन को आप तक पहुंचाते रहना चाहिए, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, पुट इन अ good and inspirational comment for us so that we may continue this work. Thank you.